राधे राधे। गले में पुष्पों की माला पहन करके चल दिए भगवान श्री कृष्ण के मित्र। आगे 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा मिली, उसका कल्याण किया भगवान ने और जाकर के धनुष को तोड़ दिया और मल्लों को धरती पर गिराया भगवान ने। हाथियों का वध किया, ऊंचे से मंजान पे खड़े हैं। ऊंचे से मंजान पे कंस खड़े हुए और कहते हैं, हे कृष्ण, अब तू मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। मेरे हाथों से तू बच नहीं पाएगा। और आज उसी समय कहने लगे, अच्छा कि हाँ, भगवान ऊपर दौड़े, कंस के केस पकड़ लिए भगवान ने और कंस के केस पकड़ करके ऊंचे से मंजान से नीचे की ओर गिरा दिया और गिरते ही कंस का वध हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जेल को खुलवाया, देवकी, वसुदेव, नाना उग्रसेन को बाहर लिया। मैया रोने लगी, मैंने अपने कृष्ण को छोटा सा भेजा था, हृदय से लगा लिया मैया ने कृष्ण को। बाबा कृष्ण को बार बार चूमने लगे, मैया बार बार चूमने लगी, रोने लगे दोनों। भगवान उनके आंसुओं को पहुंचने लगे कि तुम रोते क्यों? मैं आ गया। नंद बाबा को समझाया, जाओ बाबा मैया को समझाना। नंद बाबा रोते हुए रथ में बैठ करके चले गए। भगवान जब वहां रहे तो कालियावन मलेच्छ 1 करोड़ मलेच्छों को लेकर के आया। कालियावन मलेच्छ की कथा सुनो। हाँ, कालियावन मलेच्छ कितने मलेच्छों को लेके आया? 1 करोड़। मलेच्छों की पहचान क्या है? हफ्ते में 1 बार स्नान करना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मलेच्छों की पहचान। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजा, हफ्ते में 1 बार स्नान करना। भगवान की पूजा की क्या चल रही है? भगवान का नाम जिंदगी में कभी नहीं लेना। अगरबत्ती की, धूप बत्ती की, दीपक की क्या चल रही है? मंदिर में जिंदगी में नहीं जाना। सुबह बिना मुंह धोए सबसे पहले भोजन करना है? हाँ, एक बात कह दूं, माताओं तुम नियम बनाओ, ये नियम बनाओ घर का। मैंने भैया बड़ा नियम बनवाया है भक्तों का, लेकिन आप बना लो तो बना लेना, मेरा कहने का कार्य है कर लेना। क्योंकि आगे कभी मिलन हुआ या नहीं हुआ कथा का ऐसा नहीं है, लेकिन शब्दों को विशेष ध्यान रखना। नियम बना लो कि हम घर के सदस्यों के लिए थोड़ा जल्दी किया करो कि बिना स्नान किए हुए भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। जो माताएं बिना स्नान किए हुए भोजन ग्रहण कर लेती हैं और फिर स्नान के बाद में भोग लगाती है, उसके पितृ जिंदगी भर भूखे रहते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जो माता बिना स्नान करे भोजन कर लेगी, वो जिंदगी भर अपने पितृ जो मर जाते हैं बड़े बूढ़े, उनका कभी भोग नहीं लगा पाएगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। वो भूखे भटकते हुए घूमते हैं। अब जब ज्यादा भटकते हैं तो वो क्या करते हैं, वो भी बना देता हूं। ज्यादा भटकते हैं तो वो क्या करते हैं कि ज्यादा भटकने के साथ में क्या करेंगे? कोई बच्चा बीमार रहेगा, डॉक्टर को दिखाना, रिपोर्ट कराना, रिपोर्ट सही आएगी लेकिन वो ठीक नहीं होगा। माता के गर्भ में बार बार बच्चे का नष्ट होना, अजब तरीके की बीमारी लगना, घर में कलह प्रारंभ होना, वो इसी चीज से प्रारंभ होती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। संकल्प करो माताओं, आज से हम बिना नहाए भोजन नहीं करेंगी। जो माता बहनें बिना नहाए भोजन करती हैं, उसके घर के पितृ कभी उसके हाथ का भोजन ग्रहण नहीं करते। थाली लगा के तो ले जाएगी, लेकिन केवल दिखावा, मिलेगा कुछ नहीं है? तो भैया कर लो, ठीक है, जो कर सको। हाँ, आज उसी समय कालियावन मलेच्छ का वध करने के लिए भगवान धौलपुर मुचकुंद की गुफा में पहुंचे। वहां मुचकुंद के हाथों से वध हुआ कालियावन मलेच्छ का। देवछट को राजस्थान में पड़ता है धौलपुर, वहां कालियावन मलेच्छ का वध हुआ था मुचकुंद के हाथों से। 1 करोड़ मलेच्छों को मारा बलदेव जी ने और उनका वध करके आज भगवान मथुरापुरी से भी प्रस्थान करने लगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
मथुरापुरी से भगवान प्रस्थान करने लगे। अब हम जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज भगवान चल दिए और चलते चलते समुद्र के किनारे पहुंचे। समुद्र के किनारे पहुंच करके भगवान ने 20 समुद्र में एक नगर बनाया और उस नगर का नाम रख दिया द्वारकापुरी। भगवान द्वारकापुरी में रहने लगे। समय व्यतीत होता गया। द्वारकापुरी में रहने लगे, समय व्यतीत होता गया। एक नगर है, उस नगर का नाम है कुंडलपुर। कुंडलपुर के राजा हैं भीष्म। भीष्म एक कन्या है रुक्मिणी और एक पुत्र है रुक्मी। रुक्मिणी शादी योग हुई। रुक्मी से कहा इनके लिए वर ढूंढो, कि मैंने पहले ही वर ढूंढ लिया है। कि कौन? कि दमघोष के पुत्र शिशुपाल के शादी तय कर दो। और आज शादी तय कर दी। कन्या को नहीं पता, रुक्मिणी को किसी संग की सहेली ने बताया कि तुम्हारी शादी पक्की हो गई। रोने लगी। मंदिर में बार बार देवी के आगे अपने सर को पटकने लगी। मंदिर में आज बार बार सिर को पटकने लगी और कहने लगी कि मैंने तो बचपन से और यही मांगे थे कि मेरे पति कृष्ण हो, ये क्या हुआ? रोने लगी। ब्राह्मणी कहने लगी तुम रोती क्यों हैं? कि मैंने बचपन से मांगा था कृष्ण और आज दमघोष के पुत्र शिशुपाल के संग शादी कर दी। शिशुपाल 2 भाई थे, शिशुपाल और दंतवक्र। ध्यान से सुनना, इसकी कथा कल मिलेगी तुम्हें दोबारा से। कथा आपको क्रम बाय क्रम सारी मिली है? आज उसी समय शिशुपाल के संग विवाह तय कर दिया। कृष्ण के पास में चिट्ठी पहुंचाने वाला कोई नहीं है। ब्राह्मणी कहने लगी पत्री लिखो, मैं भेजाती हूं। और आज पत्री लिखी। पत्री में लिख दिया रुक्मिणी ने कि हे कृष्ण, तुम नहीं आओगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। ब्राह्मण पत्री लेकर के द्वारकापुरी पहुंचे। और जब द्वारकापुरी पहुंचे, कृष्ण के हाथ में पत्री पकड़ाई। कृष्ण कहने लगे बोल देना कि हम आएंगे। कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन से कह दी कि हमारी पीली चिट्ठी आई है। विवाह की झूठ बोल दिया। भगवान कृष्ण को वरना बनाने लगे। अब भगवान श्री कृष्ण बारात को लेकर के द्वारकापुरी से चल दिए और दमघोष का पुत्र शिशुपाल बारात को लेकर के आ गया। रुक्मिणी घबराने लगी। शिशुपाल बारात को लेकर के आ गए, लेकिन अभी कृष्ण नहीं आए। ब्राह्मण कहने लगे कि अब कन्या कहां जाएगी? कि देवी अंबिका की पूजा के लिए। अच्छा हाँ चलो। लेकिन वहां कृष्ण आ गया है। रुक्मी कहने लगा चिंता मत करो, आगे सेना, पीछे सेना, दाएं सेना, बाएं सेना, चारों तरफ सेना लगा दो, फिर देखते हैं कैसे ले जाएगा। देवी अंबिका के मंदिर पर रोने लगी रुक्मिणी। मेरा जीवन हो गया तेरी सेवा करते करते, लेकिन तूने कभी भी और आज ये नहीं सोचा कि कृष्ण के लिए इसने पूजा करी और कृष्ण के लिए और व्रत किया, लेकिन कृष्ण को कहां कर दिया। जब तक तो भगवान आ गए, हाथ पकड़ लिया। रोती क्यों है बाबड़ी? मैं आ तो गया। रथ में बिठाला रुक्मिणी को, रथ में बिठाल करके चल दिए। और आज गाली देने लगे कौन? रुक्मिणी के भाई रुक्मी के हे छलबलिया, हे कमार ग्वारिया कृष्ण। भगवान ने चक्र का ध्यान किया उसको मारने के लिए। रुक्मिणी हाथ जोड़ के कहने लगी मेरे भाई को मत मारो। क्या क्यों? कि ऐसी बात न पिया करो, ऐसी बात न पिया करो, मैं बिन सींगन की कपिला गैया। भोरोमती भवसागर में और मुर दुखिया की स्वामी तुम नैया। धन धाम मिले, परिवार मिले, नर नार मिले, मिल जागो छैया। नाय मिले माँ को जायो भैया, नाय मिले माँ को जायो भैया। रोने लगी, विलाप करने लगी, मेरे भाई को मत मारो। छोड़ दिया कृष्ण ने।
देवताओं को पता पड़ी, देवता एकृत हो गए और देवता एकृत होकर के कहने लगे कि कृष्ण का विवाह हमें धूमधाम से करना है रुक्मिणी के साथ। और आज उसी समय रुक्मी कहने लगा अपने नगर के वासियों से कि मैं कृष्ण को वध करके आऊंगा, और जब तक कृष्ण का वध करके नहीं आया तो मैं कुंडलपुर में मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो उन्होंने एक अलग नगर बनाया, अलग नगर। अलग नगर कैसा बनाया? उस नगर का नाम रख दिया भोजकट नगरी। उसमें रहे फिर रुक्मी, अपने नगर में नहीं गए। कथा का माध्यम होता है कि कथा को हम लोग सुने। कथा को अगर पूर्ण रूप से नहीं सुन पाते, अगर हम कथा को काट करके छोड़ देते हैं तो तुम्हें कथा को समझने में बड़ी और परेशानी आ जाएगी। हम लोग प्रयास करते हैं कि जो हमारी कथा आप लोग सुन रहे हैं तो तुम्हें सुनने में कहीं और परेशानी ना आए। तुम्हारी कथा जो सुन रही है, तुम्हारे कानों के अंदर पहुंच रही है, उसमें सरलता हो, तुम समझ जाएं, तुम समझें। हिंदू किसे कहते हैं? ध्यान में आ गई? हिंदू किसे कहते हैं? हिंदू के जन्म ले लिया तो हम हिंदू हो गए? नहीं। जिसे अपनी और वेदों की पहचान नहीं है वो हिंदू हो नहीं सकता। मैं तो भागवत में ये कहता हूं कि जो भागवत में लिखा है उसे हमें करना चाहिए। आजकल लोग बाग नई नई पूजा कर रहे हैं जिससे कोई कल्याण नहीं है। और जब 33 करोड़ देवताओं ने स्वागत किया तो आज उसी समय संतों ने भी मन से भगवान को और देखा, भक्तों ने भी मन से भगवान की प्रार्थना देखी, भक्तों ने भी भगवान के विवाह में आनंद लिया। गोपी ग्वाल सब ने भगवान कृष्ण रुक्मिणी के विवाह में आनंद लिया। आप भी आज भगवान श्री कृष्ण की बारात में पधारे हो पांडाल के अंदर। आज की व्यवस्थाएं हमारी रहती हैं कि बड़ा भगवान कृष्ण रुक्मिणी का विवाह होता है, सभी उसमें झूमते हैं, आनंद लेते हैं, आनंद कंद भगवान। लेकिन आज हम अपने हृदय से आनंद लेंगे, दिखावटी आनंद नहीं लेंगे, हृदय से आनंद। और हृदय से कैसे आनंद लेंगे कि जब कथा को सुनकर के यहां से जाएंगे तो कथा को सुनकर के संकीर्तन के साथ में जाएंगे। आज